देख इधर कि'यां तड़फा है, देख ये देखे इन्हें सुक्का कि'यां तड़फा बट्टे ये कितना सी लोग ये बस इत्थों तक डेंगू तैयार होगा। आसान है डेंगू है क्या है? डेंगू बेसिकली 5-7 दिन 5 अच्छा तैयार हो गई तो रहेगा अंदर बड़ी सर्दी मच्छर कुत्ते भी सर्दी ताज लोग घर घर जाइए अवेयर करने की अगर तुम कुछ ने ड्रम रखेगा तो उसी ड्रम खुला छोड़ोगे तो डेंगू पैदा हो जाएगा, समझ गए? इसका ध्यान रखना। ऐसे आज हम वार्ड नंबर 3 में विजिट की है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम आई थी, लोगों को घर में जाकर बता रहे हैं कि डेंगू और मलेरिया से डेंगू और मलेरिया के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि सुबह शाम पूरे बाजू कपड़े लगाएं और घर में जो पानी रखा हुआ है जैसे ड्रम रखा हुआ है, कूलर रखा हुआ है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हफ्ते में 1-2 बार कूलर का पानी पूरा चेंज करें और जो ड्रम रखे हुए हैं उनको ढक कर रखें, बांध कर रखें, हफ्ते में 2-3 बार उसको साफ़ करके रखें। अगर किसी को ऐसी कोई बुखार की शिकायत बनती है तो वो अपना मेडिकल कॉलेज में जाकर चेकअप करवाएं और लोगों को यही बोल रहे हैं कि सुबह शाम जाली लगा के रखें और मच्छरदानी का प्रयोग करें और ऑल आउट लगाएं। कोई भी मलेरिया का प्रिवेंट जैसा भी है अपनी अच्छी करें। और हमने वार्ड नंबर 3 में आके विजिट किया और वार्ड नंबर 3 में एक घर में हमने ये देखा था बाल्टी में उन्होंने लार्वा की पूरी भरी हुई थी, तो उसको हमने डिस्ट्राई किया, डिस्ट्राई करके उसको स्प्रे करके हमने वो किया और लोगों को समझाया। उनको पता नहीं था कि लार्वा होता क्या है और किससे बनता है लार्वा, तो फिर हमने उनको पूरी तरीके काट सकता है। तो आप ना ये ध्यान रखना, ये साफ सफाई कर सभी को बोलना भैया दाग के रखो, ऐसे खुली ड्रम ही नहीं दिखाई देंगी। तो और आप है जो जैसे लोंडे में पानी है, ये कैनी भरी हुई है, इनको ढक्कन किसी को नहीं लगा, इनको बोलना सबको ढक्कन लगा दे, खुले में नहीं रखने चाहिए। सबको बोलना आपको। हम तो पहले वार्ड नंबर 3 में आए थे, 3 के साथ साथ ही 1 नंबर भी लगता है, इसी के साथ गली के साथ गली है। तो हम जहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी थी तो हमने सोचा कि चलो यार इधर भी चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन ये दिहाड़ीदार लोग होते हैं, मैक्सिमम घरों से बाहर ही होते हैं, लेकिन कुदरती जहाँ पे मिल गया हमने तो पहले इनका पानी चेक किया। इन लोगों ने बेचारे ने छोटी छोटी कैनी और डब्बे में पानी भरा हुआ था, इनको पता नहीं था कि लार्वा होता क्या और कैसे होता है, कहाँ से आता है। तो फिर हमने इनको बताया, एक तो जूते में इनके में निकला, तो उसमें इनको बताया कि जूता बरसात की वजह से ऊपर छत पे रखा हुआ था, उसमें लार्वा तैयार हो गया था। और दूसरा इन्होंने जो पानी अपने घर के अंदर जो जितने भी कंटेनर भर के रखे थे, तो उनमें भी एक लोंडे में भी हमने देखा तो पूरा लार्वे से भरा हुआ ये हम दिखाई दे रहे हैं। तो इन लोगों को बताया कि ये इससे लार्वा तैयार, इसी से डेंगू मच्छर तैयार होता है। तो आप लोग समझ गए और सुबह शाम सभी को बाकी वाले को जो दिहाड़ी पे गए हैं उनको भी बता देना कि मलेरिया की टीम फ्लाइंग स्क्वाड CMO ऑफिस कठुआ से आई थी और लोगों को यही अवेयर कर रहे थे कि अपना जो पानी है ढक कर रखो, बरसात के दिनों में डेंगू किसी को भी हो सकता है। तो पिछले साल भी 1 नंबर वार्ड में काफ़ी केस निकले थे, तो इस बार भी ऐसा भी हो सकता है। तो अगर 2-4 दिन ये रहता तो आपको ही काटना था, आपको ही डेंगू होना था, दिहाड़ी वाले कहाँ से करोगे। और छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना घर बार छोड़ के आए हैं, तो अभी हम यही आपको बता रहे हैं कि इससे बच के रहो। और जैसे पंछी का पहला हो गया, जैसे आपने ये छत के ऊपर टूटा हुआ प्लास्टिक। मैं डॉक्टर विजय रैना, चीफ मेडिकल ऑफिसर कठुआ। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो सीज़न मानसून आने वाला है, मानसून में ही ज़्यादा जो डेंगू के केसेस ज़्यादा आते हैं। डेंगू का जो मेन टाइम पीक पीरियड है वो है सितंबर अक्टूबर, तो अभी से शुरू हो जाते हैं केसेस बनना, क्योंकि जो इसका मॉस्किटो है, एडीज मॉस्किटो, ये इसी टाइम पनपता है। तो जैसे कि आप जानते हो कि इस टाइम तक हमारे यहाँ कठुआ में इस साल अभी एक ही केस डेंगू का अभी तक हमारे पास रिपोर्ट हुआ है, बाकी नहीं है। हाँ, साल भर हमारी टीम जो है, मलेरिया टीम जो है, जो हमारी इसकी टीम जो साल भर काम करती है, सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस की टीम। अवेयरनेस देती है सारे समाज को, सारे ग्रुप्स को, घर घर जाके करती है और
मोहल्ले में जाके, और हम स्कूलों में भी जाते हैं, हम अक्सर बोलते हैं कि व्हाट आर डूज एंड डोंट्स, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे, करने की बात करेंगे कि हम लोग अगर कहीं पर केस पॉजिटिव निकलता है या कहीं पर हमें पता लगता है कि यार ये 1-2 केसेस आए या 3 केस या 1 केस है, तब वहाँ क्या कहते हैं, हमारी रैपिड एक्शन टीम है वो हमेशा एक्टिव रहती है, वो एक्टिवेट हो जाती है, वो जाकर उस घर के अराउंड 50 घर की सराउंडिंग में जितने भी केस है वहाँ पर स्प्रे करती है। स्प्रे हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो घर के अंदर जो लगाते हैं, एक घर के बाहर। तो ये दोनों स्प्रे किया जाता है ताकि ये जो है वहाँ पर अगर कोई भी ब्रीडिंग एरिया है तो उनको ख़त्म किया जाए। उसके बाद उसके अलावा हमारे पास एक पॉन्ड्स होते हैं, जैसे जहाँ रोबोजिया फिश डालते हैं जो इनके लार्वास को खाते हैं। और मैं जो इस साल अवेयरनेस, बाकी लोग तो जानते ही हैं हमें क्या करना चाहिए, बट मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये फ्रेश वाटर में होता है, जो भी पानी बारिश का होता है या कहीं होता है, तो उनको जब कहीं जगह मिलती है जमा होने की, कलेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर जल्दी से ग्रो करता है। सो हमें वैसी कोई चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, जैसे कोई पुराने टायर होते हैं या गमले होते हैं या कोई ऐसे बाल्टी छत पे पड़ा होता है या कहीं ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता मगर उसमें पानी रहता है, या कोई ऐसी चीज़ जैसे कभी कभी जूतों में भी हो जाता है, कभी कभी किसी और में भी हो जाता है, जो निगलेक्टेड पार्ट हम समझते हैं हमारे से इग्नोर करते हैं हम किसी चीज़ को। तो उन चीज़ों को देखिए, एक बार चेक कीजिए घर में कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ हमने पानी रखा है और भूल गए, उनको खाली कीजिए, उनको साफ रखिए, ताकि सूखा कीजिए ताकि इसमें ये ग्रो ना करे। दूसरी बात, अगर कभी जो ये होता है, ये एडिस मॉस्किटो ये दिन में काटता है, तो दिन में हमें चाहिए कि हम अपने बाजू, अपने टांगे कवर्ड रखें, तो ताकि हम जब भी हम कुछ या मॉस्किटो रिपेलेंट आता है वो घर में अंदर चला के रखें, नेट्स का यूज़ करें, या जो बाहर के नेट्स होते दरवाज़ों खिड़कियों पर, या बेड नेट्स यूज़ करें, ताकि ये मॉस्किटो आपको बाइट ना कर सके और आपको डेंगू ना। इनकेस अगर डेंगू हो भी जाता है, अगर आप डेंगू का कभी कभार क्या होता है, बुखार आता है आपको बॉडी एक आ जाती है, आपको गला सूख जाता है, गला खराब हो जाता है, आँखों में पेन होता है, आँख के पीछे दर्द होता है, अगर ऐसे लक्षण कभी आते हैं तो समझ लेना आपको शायद डेंगू हो गया। उसके बाद सबसे पहले आपको किसी भी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपना डेंगू का जाँच करवाए। अगर ये डेंगू नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, अगर पॉजिटिव है तो चिंता की कोई बात नहीं, खुद से कोई मेडिकेशन ना ले। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक डॉक्टर को दिखा दे, और जो है एस्पिरिन का उपयोग ना करे। एक सिंपल डोलो लेनी है और कोई दवा खानी नहीं है, ये खुद ठीक होता है, इसमें 2-4 दिन लगते हैं, बट अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। खून का जांच करते रहना, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और या इसमें अगर प्लेटलेट्स कम हो गए तो बॉडी में खून आने की आ सकता है, चाहे आँख से आता है, चाहे मुंह से आता है, चाहे पेशाब से आता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो हमें तुरंत अपने हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहाँ एडमिट होना चाहिए, तो वहाँ पर आपका इलाज हो सकता है, आप ठीक हो सकते हैं। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि आप ये जो चीज़ें हैं, एक तो पहले तो प्रिवेंशन कीजिए, जो आपको पता है, जो जैसे आप मच्छर काटने की जो जगह है वहाँ से बनना ही, वहाँ पर मत चाहिए, अगर है तो वहाँ पर कुछ प्रिवेंशन कीजिए। दूसरी बात, इसमें जब अगर हो जाए तो उसका दवाई कैसे खानी है, क्या करना है, इसका पूरा ध्यान